शुरू करने से पहले मैं इस ये इस हाथ के बारे में बता देता हूँ। इसका एनालिसिस मैंने पहले करा था, ठीक है, बट दोबारा एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि पहले बातें बता चुका था। और दूसरा, टेंशन ना हो इनको तो उसे, क्योंकि इनके फादर को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी शादी से रिलेटेड या कुछ और चीज़ों पर, तो उसे मैं फिल्टर कर रहा हूँ। तो मोटी मोटी बातें ही बताऊँगा इस वाले एनालिसिस में। और बाकी जो जैसे जैसे बच्ची को गाइडेंस देनी है बस वही बताऊंगा, ठीक है। नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 18 साल की होने वाली है। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि अभी नेट का एग्ज़ाम देना है, आगे जाकर जो है एडमिशन एमबीबीएस में होगा नहीं होगा, आगे एमएस डिग्री लेनी है, पीएचडी करनी है, कोई विदेश की रेखाएं बनी हैं वो बता दो, शादी में कोई अगर दिक्कत आएगी तो उसका कोई उपाय हो तो वो बता दीजिए। क्या मैं इसका सपोर्ट करता रहूँगा? इनके पिताजी ने इनका हाथ भेजा है कि मैं इनका कोई सपोर्ट वगैरह जितनी हो सके हेल्प वो करूँगा या नहीं करूँगा, वो भी बता दो। होता है ना लाइफ में। अब देखो, ये हाथ एक्चुअल में सॉफ्टवेयर से क्लियर कर रहा है। मुझे चिन्ह पकड़ने होते हैं कि चिन्ह इंडिकेट क्या कर रहे हैं। अब देखो, इन्होंने थोड़ा सा यूपीएससी का भी बोला है। मैं तो प्रेफरेंस अभी नहीं दे रहा कि करनी चाहिए, क्योंकि ये आगे भी तैयारी करेंगी, वो करेंगी 30 साल से। तो अभी एक्चुअल में इस ट्रेंगल को यूज़ करो आप। ये देखो, ये ट्रेंगल जो है ना, ये वाला ट्रेंगल, ये ट्रेंगल आपको आपका एडमिशन कराएगा। देखो आप कितना प्रेशर ले रहे हो। ये देखो इस जगह पर ये वाला जो टाइम पीरियड है आपका, ये प्रेशर का है। ये जैसे ही ख़त्म हो रहा है वैसे ही एक ट्रेंगल बन रहा है, यानी एडमिशन तो हो गया आपका। लेकिन जब मैं इसे जूम करता हूँ तो एक आइसलैंड आ गया है। ये देखो, एक आइसलैंड आया लंबा, ये ऐसे करके ऐसे बना आइसलैंड। यानी 19 साल पर, देखो 19 साल पर ये रेखा टर्न कर रही है। यानी कहीं हॉस्टल में है या कहीं पर है, आना जाना अपने घर पर रख रही है। लेकिन इस 19 साल पर थोड़ा सा बचाव जरूरी है। या तो कोई बीमार हो सकता है या कोई दिक्कत आ सकती है, इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बस वो कह रहा हूँ, ठीक। अब ये देखो, ये साइन क्या होते हैं? आने जाने के होते हैं। यानी ये 20 और 21 साल पे, यानी कहीं छुट्टियां हुई तो घर पर आ गए, कुछ हो गए, ये वो है ना साइन है। अच्छा, अब देखो इसके बाद इस जगह पर आइसलैंड आया हुआ है 22 साल पर। 22 और 23 पर क्यों आइसलैंड आया हुआ है? एक ट्रेंगल तो बना है, ये देखो, ये ट्रेंगल तो बनाया है, लेकिन इसके बीच में यहां दिक्कत है ना, ये है दिक्कत। यहां पर 22 और 23, ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि इनका ना एक ये एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है और ये अब उसी कॉलेज में या उसी में सोच रही होंगी मेरा एडमिशन हो जाए या मेरे को कहीं, तो ये 22 से 23 साल के बीच में होगा। ये देखो 22 से 23 में, लेकिन ये 23 से 24 में आइसलैंड आ गया। ये देखो, ये दिक्कत है। यानी एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन वो जो पढ़ाई में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति मिलेगा इनको। ये देखो, सूर्य पर्वत पर एक फॉर्मेशंस बना दी गई हैं। ये फॉर्मेशन क्या होता है, लड़कियां या बच्चे जो होते हैं आजकल, कोई ना कोई मिल जाए या कुछ हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट आ जाती है ना, तो वो एक कारण यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, पहले एक ट्रायंगल बना और उसके बाद रेखा को घुमा दिया गया, यहाँ पर आइसलैंड आ गए तो वो दिक्कत आ गई। तो अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड ही कोई चूज़ करना चाह रही हैं, ये वो है रेखा है। अब ये समय जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हुए हुए नहीं हुए, ये 24 साल, ये रहा 25 और 26, यहाँ तक तो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इस 25 और 26 में ही एक रेखा, ये विदेश की रेखा बनी है। 25 और 26 के बीच में विदेश की रेखा है, यानी घूमने भी जाएंगी 25 और 26 में। शादी जो है मैंने लिखा है 27 साल। देखो रीज़न क्या है, ये रेखा यहाँ पर टर्न करी, ये टर्न करी और इसके बाद ये देखो, अब यहाँ प्रॉब्लम तो है, नो डाउट प्रॉब्लम आ रही है, बट शादी जो है वो मैंने लिखा है 27 साल। अब इनकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो शादी से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से रिलेटेड है। लेकिन 27 में अगर शादी कराना चाहे करा सकते हैं, लेकिन 28-29 में शादी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब
ये समय है आपका 28 साल, ये देखो ये है 28। इस 28 साल तक, इस 28 साल तक इनकी कोई होता है ना जिस जगह पे पक्के हो जाएं या समथिंग, ये वो रेखाएं बन हैं, ठीक है। तो 28 वो साल मैंने वो लिखा है, 28 से 29 पर मैंने लिखा है कुछ चेंजिंग की रेखा है, यानी 28 से 29 साल के बीच में, इस साल, इस से लेकर इस साल के बीच में एक रेखा 8 घूम रही है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, यानी कोई इंक्रीमेंट हो गई या समथिंग वो हो गई, ये वो रेखा है। बट लेकिन घर पर कोई दिक्कत जरूर आएगी, ठीक, ये चीज समझ आ गई। अब हम चलते हैं इस साइन की ओर, ये देखो ये साइन, ये साइन कुछ करना चाहती है, कुछ कि मैं ऐसा करती हूँ यूपीएससी की दोबारा तैयारी कर लेती हूँ या कुछ करती हूँ, और यहाँ पर ये करना चाहेंगी 30 साल, ये रहा 31 साल। इस 31 साल पर क्या है, पेपर, ये पेपर भी दे रही है। अब ये पेपर का साइन है, ये वाला एग्ज़ाम का साइन है, कुछ गड़बड़े आ रही हैं, कोई दिक्कत है, बच्चा है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, यव का निशान है, यानी 30 और 31 साल पर अगर देना भी चाहेंगी तो नहीं होगा, यानी दोबारा भी कोशिश करे तो नहीं। और इस साल पर अगर ये सोच है कि मैं कोई क्लिनिक खोल लूँ या मैं अपना काम कर लूँ, तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी आएगी। ये देखो ये 30 कुछ करना, एक छोटा सा स्क्वायर, कोई अपनी कोई चीज़ खोलना, और उसके बाद यहाँ पर दिक्कत आ गई, आ गई नहीं आ गई, तो ये वो प्रॉब्लम्स आ रही, 32 साल। अब इसी पर क्या है, ये रेखाएं क्या एग्जाम से रिलेटेड है, कोई एग्जाम देंगी। अब नीचे ये रेखा क्या कहती है, नीचे वाली ये रेखाएं ये क्या कह रही, ये कहती हैं कि 34 और 35 पर एक्सपेंड करेंगी, लेकिन थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपेंड, एक्सपेंड, यात्रा रेखा, ये यात्रा रेखा एक्सपेंड, ठीक है, यात्रा रेखा। अब मुद्दा ये आता है कि इस समय पर कोई आपको आइसलैंड दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये समय है 36 से 37 साल, 36 से 37 साल पर आइसलैंड दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे ना, तो यहां पर दिक्कत है, यहां पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अच्छा, ये प्रॉपर्टी का साइन है, इंक्रीमेंट का टाइम पीरियड है, वो भी ध्यान रखना है। अब इस रेखा को यहां से लेकर यहां तक पकड़ लो, ये है आपका समय 39 साल। इससे पहले पहले एक कट का निशान लगाया, ये देखो कट का निशान है, तो यहां पर भी ध्यान देना है, यानी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। विदेश, इस समय पर आपकी विदेश की रेखा भी डेवलप है, यानी 38 और 39 के बीच में विदेश, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्यों कहा मैंने, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना है, एक डॉट लगाया हुआ है, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है। तो अब ये क्या है कि आपके घर पर कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है या कुछ करना चाहे, वो ये वो है। तो 38 और 39 साल पर मैंने लिखा है यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी डेफिनेटली, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिकनी चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। 39 साल से काम की बात करते हैं, 39 साल से 42 साल तक एक जगह पर, लेकिन इसमें 41 साल से ही आप सोच रहे हो आना, कहीं पर मुझे, कहीं पर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं पर कुछ हो जाए, ये 41 और 42 साल, ठीक है। ये यात्रा रेखा भी बनी हुई है, 42 साल ये हो गया, 43 पर ये रेखा टर्न कर रही है, आप कहीं मूव भी करोगे, यात्रा रेखा भी बनी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर ये फिर एक साइन बना हुआ है, ये साइन क्या, किस चीज़ का है, प्रॉपर्टी का प्लस आइसलैंड, ये देखो ये प्रॉपर्टी का प्लस दिक्कत, ये देखो पूरा आइसलैंड बना हुआ है, ये देखो ये आइसलैंड है, यानी यहां प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये बार बार बिकने के साइन जो आते हैं ये गलत आते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम 44 साल, और उसके बाद 45 और 46 साल पर आइसलैंड आ रहा है, ये देखो प्रॉपर्टी का साइन है पूरा का पूरा इसके ऊपर, ये देखो ये प्रॉपर्टी का साइन है, ठीक है। तो यहां बेचनी नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या कोई चेंजिंग है, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग है, लेकिन 46 साल गलत है। ये रेखा ऊपर जा रही है ना, देखो इसी से पहले ये काले काले में दिक्कत आ गई थी ना, आ गई थी नहीं आ गई, ये कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड है, यहां पर थोड़ा सा बचकर चलना है, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है, बस खुद खुद। ये गुड टाइम पीरियड है आपका 47 साल,
गुड टाइम आपके लिए, आपके आपके परिवार के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए यहाँ पर समय सही चलेगा। ठीक है, अब ये 47 साल है। अब इसके बाद देखो 49 साल, 49 और 50 पर मैंने लिखा है इस जगह पर आपको कोई उल्टे ट्रैंगल्स बने हैं, लाभ मिलेगा आइदर ससुराल पक्ष से या कहीं से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा इस जगह पर। 50 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, आएगी इस जगह पर, इस जगह पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी 50वां साल। ठीक है, अब एक साइन बना हुआ है, वो साइन इंडिकेट कर रहा है कि काम, ये 3-3 रेखा चल रही है, 3-3 रेखा का मतलब होता है पैसा होता है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 53 बच्चे से रिलेटेड खर्चा, 54 गुड टाइम पीरियड और 55 ये हेल्थ प्रॉब्लम आ चुकी है। 55 यानी 55 साल के बाद आप कुछ और जगह पर कुछ कर रही हैं, जहां पर 56 साल, ये देखो आइसलैंड, यानी 55 पर भी ध्यान देना है सेहत का, और 56 पर आइदर एक्सीडेंट या घर पर कुछ प्रॉब्लम, यानी घर पर कोई बीमार पड़ा या समथिंग, उससे रिलेटेड यहाँ पर इंडिकेशन लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा जब मैं जूम कर रहा था हर पिक्चर को, तो मुझे एक्चुअल में 10-12 मैंने पिक्चर्स को टुकड़ों में करा, लेकिन मैं 56 साल के बाद ना श्योर नहीं हूँ कि इनकी लाइफ में बीमारी या समथिंग, बट लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ विदेश डेफिनेटली है इनके हाथ में, विदेश डेफिनेटली है, और एक कंट्री तो है नहीं, ये भी है यहाँ पर, एक कंट्री नहीं है, प्रॉपर्टीज भी हैं इनके पास। ठीक है, प्रॉपर्टीज बोला है, प्रॉपर्टी नहीं बोला, प्रॉपर्टीज। और ये रेखा जब सूर्य पर्वत जब आपको यहाँ डिस्टर्ब देता है ना, ये देखो इनको ना अपनी शादी जो है ना, एक टाइम बता देता हूँ, 33 से 34 साल तक ये सेफ खेलना है, सेफ खेलना है। 33 से 34 साल तक थोड़ा सा सिक्योर रहकर आगे बढ़ना है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, इसके बाद ही ना ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये देखो ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि थोड़ा बहुत वहाँ पर डिस्टरबेंस आती रहती है। मैंने कहा ना प्रॉपर्टी बिक रही है ससुराल पक्ष से या समथिंग, वहाँ पे मैं हमेशा कह रहा था ना, तो इसलिए ये रेखा नीचे उतरी हुई है और काली है ना, इसलिए मुझे शादी में या ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। बेटर ये रहेगा कि अगर कोई लव मैरिज से रिलेटेड आप करना चाहो, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा 24 से लेकर 26 साल के बीच में एक बारी टेस्ट कर लेना उस लड़के को कि वो सही है नहीं है। ठीक है, और फिर अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा एक बारी, कि वो भी एक बारी आगे पीछे देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि लड़का कैसा है क्या नहीं, ऐसे आके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अब इसके अंदर आपको एक सलाह क्या है कि जैसे अभी आपका दिमाग यूपीएससी में ज़्यादा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी डॉक्टरी की तरफ ध्यान रखो। पहली बात, अभी आपका हॉस्पिटल या समथिंग में वो रेखा दिखा देता हूँ, हॉस्पिटल वाली या समथिंग वाली वो रेखा कौन सी है। देखो जब छोटे छोटे ये यहाँ पर ट्रैंगल्स बन रहे हैं ना, ये देखो इस लाइन पर जो बन रहे हैं, इस लाइन पर, ठीक है, अब ये जो लाइन जो बन रही है या ये लाइन बन रही है, ये लाइन हमेशा ना जैसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, उससे रिलेटेड होता है। लेकिन आपका मकसद है मुझे अपनी क्लिनिक या अपना चीज़ खोलना, ठीक है, इसलिए आप डिस्टर्ब्ड रहते हो कि नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपना खोलना चाहती हूँ, मेरा नाम हो, शोहरत हो, इसलिए आपको अपने वाले प्रोफेशन में हट कर अपनी प्रैक्टिस करना चाहती हो। ये है मेन आपकी एक सिरदर्दी, जो आपका माइंड है ना वो एक जगह पर नहीं टिका हुआ। वो ये है कि जब किसी को नौकरी नहीं मिलती, मान के चलो एक फीमेल है उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, मान के आपको मिली, आप काम कर रहे हो, आप सारी जगह पर हो, अब आपको लगता है कि आप अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस करो तो आपको
जो है उसमें इतनी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए फिर 30-31 में आप क्या करोगे, यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दोगे। इसलिए मैंने आपको कहा है एक तरफ रहना ज़्यादा जरूरी है। अभी आपका यूपीएससी में नहीं होगा एडमिशन, केवल 2627 साल पर आपको जहां पर भी आपको नौकरी करने के लिए दिया जाए वहां पर करो, वहीं पर आप एडजस्ट हो जाओगे और 28-29 साल तक आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होकर आप अपनी लाइफ आपकी यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप यहाँ 30 साल से सोच रहे हो कि नहीं ये लाइफ अच्छी नहीं होती, मुझे अपना करना है, सब कुछ करना है, उसके लिए फिर आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दोगे, होगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। अगर क्लिनिक खोलोगे तो क्लिनिक यहाँ नहीं खोलनी है, क्लिनिक खोलनी हो तो मैं बता देता हूँ कब खोलना, 39 से खोलना, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लगातार 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 ऐसे हाथों में जहां पर आदमी सोचता ज़्यादा है, यानी ये इतनी रेखा है ना, आदमी सोचेगा कम और एक्शन कम, मतलब सोचेगा ज़्यादा एक्शन कम लेगा, तो आपको जिम ज्वाइन जरूर करवाऊंगा और एक आपको सूर्य का उपाय जरूर करना पड़ेगा, याद रख लेना। लगातार लगातार सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।